अस्सलाम वालेकुम। आज दोबारा हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। हेल्दी वेट लॉस के बारे में हम बात करेंगे, तो आइए अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। अच्छा, जैसे कि एक प्लेट है, इस प्लेट का अगर आप करें हाफ़, उसका करें आप हिस्सा, एक हिस्सा आप अपने रख लें उसके लिए सब्ज़ियों के लिए, और उस हाफ़ एक प्लेट के बल्कि आप ऐसे कर लें 4 हिस्से कर लें। 4 हिस्से करके एक हिस्सा सलाद का कर लें, एक हिस्सा प्रोटीन का कर लें, एक हिस्सा फ़ैट्स, एक हिस्सा कार्ब्स हालांकि सब्ज़ियों में भी होते हैं, लेकिन जो जैसे कि चावल या रोटी, ये कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। सब्ज़ियों में जो कार्ब्स होते हैं उसमें साथ फाइबर भी ज़्यादा तादाद में शामिल होता है, वो भी कार्ब्स कहलाते हैं। फ्रूट्स में भी कार्ब्स होता है, लेकिन ये है कि ये ज़्यादा जो है ना, वो आपको इसके अंदर और भी विटामिन इतने ज़्यादा हैं कि ये आपके गट हेल्थ के लिए और आपकी सारी डाइट कंट्रोल के लिए बेशुमार अच्छा रहेगा। और जो आप एक पोर्शन आपने किया है मीट का, उसमें आप कोई एक छोटा सा पीस फ़िश का ले सकते हैं, 4-5 बोटियाँ चिकन की ले लें, या बीफ या मटन जो भी आपने लेना है। और एक पोर्शन फ़ैट में आप क्या लेंगे, 1 टेबल स्पून जैसे कि देसी घी या देसी मक्खन या ऑलिव ऑयल, बस। तो अगर आप इस तरीके से भी खाना खाएंगे और खाने से पहले पानी पी लें, और उसके बाद फिर आप दरमियान में अगर पीना है थोड़ा सा पी लें, बाद में बिल्कुल ना पिएं। तो अगर आप इस तरीके से खाना खाएंगे तो वो भी आपका वेट इंच लॉस इवन देगा, वेट लॉस देगा, इंच लॉस देगा आपको, और ये आपके लिए बहुत हेल्दी रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप ज़रा ये बताएं कि मतलब फ़िश है, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती, तो लेकिन ये कि फ़िश हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से उसके मतलब कुछ हमें बेनिफिट्स वगैरह बताएं। और आजकल तो सर्दियां शुरू हो रही हैं, बहुत अच्छी फ़िश मार्केट में अवेलेबल भी है, तो आप हमें ज़रा कुछ इस बारे में गाइड करें। फ़िश जो है वो वाइट मीट कहलाता है, और ये दिमाग की और आँखों की, बालों की, स्किन की सेहत के लिए बहुत अच्छा है इसका मीट। और इवन के चिकन भी अच्छा है, लेकिन चिकन से ज़्यादा अच्छा है देसी चिकन जो है वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कहीं पे किसी को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर आप दूसरा फार्मी चिकन भी ले लें, वो भी अच्छा है, हलाल मीट है वो। और लेकिन बेस्ट है कि अगर आप फ़िश लें, लेकिन फ़िश जो है गर्मियों में कुछ माह ऐसे आते हैं जब आप फ़िश इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब भी आपको मिले तो उसका भी अगर आप पोर्शन कंट्रोल में लेंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई नहीं होने देता। एक मुनासिब मिकदार में अगर आप लेंगे तो फ़िश आपके वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। आपको लाजमी एक टाइम आप फ़िश ले लें, एक टाइम आप चिकन ले लें। प्रोटीन, क्योंकि वेट लॉस करने के टाइम पे प्रोटीन वो कहते हैं ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा में भी आप ये देखें कि एक बोटी जैसे नॉर्मल साइज़ की जो कसाब करता है कसाब, तो वो जो है उसका भी हाफ़ पीस है फ़िश का, बाकी आप साथ सब्ज़ी लें कोई। और अगर आपने ये जैसे चावल या रोटी में से कुछ लेना चाहते हैं तो वो भी आप 5 टेबल स्पून या 6 टेबल स्पून इतना लें, और पोर्शन कंट्रोल में लेंगे तो बिल्कुल फ़ायदे में रहेगा। कोलेस्ट्रॉल फ़िश कंट्रोल करती है, हाई नहीं होने देती, और जिनका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी ये एक मुनासिब मिकदार में ठीक है, बहुत अच्छी होती है। सही है। और थोड़ा सा ऑयल में, चाहे 1 टेबल स्पून तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 1 टीस्पून ऑयल, नॉन स्टिक पैन अगर इस्तेमाल करें तो उसमें आराम से उसको जो है ना वो लाइट सा फ्राई करके दे सकते हैं, या कुछ लोग बॉयल भी फ़िश इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे आप बताएंगी कि बेस्ट है? हाँ जी, हर तरह से ठीक है। इसमें यही है कि आप जब डाइट कंट्रोल पे आते हैं तो कुछ लोग ये करते हैं कि बिल्कुल ही हमने ऐसा खाना खाना है जिसको देखने को भी या सूंघने को या खाने को ही दिल ना चाहे। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने खाने को आप अपना आराम से टेस्टी बनाएं तरीके से, उसको बटर में बेशक थोड़ा सा रोस्ट करके, या कुछ लोग ओवन में कर लेते हैं हल्का सा ऑयल लगा के, तो वो भी बड़ा अच्छा रहता है। बेक कर लें आप, इस तरह जिस फॉर्म में भी आप बनाएं, लेकिन ये है कि आप नमक मिर्च मुनासिब मिकदार में रखें, क्योंकि जो मसाला नमक लगाया हुआ होता है, उन्होंने भी, जो मछली के वो बेचने वाले होते हैं उन्होंने भी नमक लगाया होता है। और एक चीज़ ये कि स्किन जो है इसकी फ़िश की, उसमें से कितना हेल्दी ऑयल निकलता है। अगर आप, कुछ लोग खाते वक्त स्किन रिमूव कर देते हैं, फिर उनको वो ऑयल के कैप्सूल्स या उस तरह का वो अलग से लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप खाते हुए ही फ़िश वो स्किन समेत खाएंगे, साफ़ सुथरा पहले कर लें अच्छे से, फिर आप स्किन के साथ खाएंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा देगी। अच्छा, जौ के दलिए के बारे में आप ज़रा गाइड करेंगे? पूरे दिन में हम अगर कोई एक आध मरतबा वो ले लें तो वो कैसे हमारी डाइट को जो है ना, इवन कि हमारे पूरे जिस्म को जो है ना वो इतने
कैसे बेनिफिट देता है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है जौ का दलिया। ये तो सुन्नत भी है। जौ की रोटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनावुल फरमाते थे, या आप रोटी खा लें या आप उसका दलिया बना के खा लें, किसी फॉर्म में भी खा लें आप इस तरह कर सकते हैं अपनी रूटीन मेंटेन एक दिन की, कि दिन में आप सुबह जौ का दलिया ले लें, एक बॉयल एग ले लें, एक अंडा जो है उसको फुल लें, तो आपकी जो एक दिन की कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अगर आप एक्स्ट्रा एग्स लेना चाहते हैं तो फिर आप उसके एग वाइट्स लें, वरना आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, बीपी हाई होगा, तो वो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो हार्ट अटैक के और दूसरे इस तरह की साइड इफ़ेक्ट्स फिर ज़्यादा उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बेहतर है कि हम हर चीज़ को एक ठीक तरीके से लें। फिर आप दिन में दोपहर में कोई सलाद, कोई दाल या कोई उसके साथ चिकन या फ़िश में से कोई एक चीज़ आप दिन में ले लें। एक पतले से छोटे से साइज़ की आप रोटी बना के खा लें, सूखी रोटी, घर की तवे की रोटी। इसलिए कि जो यीस्ट होती है ना, वो जो ब्रेड और बन्स वगैरह में डलती है वो मोटा करती है। तो घर के आटे में क्योंकि यीस्ट नहीं होती, तो उसमें आप वो एक पतली सी वो रोटी ले लें, बेशक गंदम वाली भी ले लें। और रात में आप थोड़े 5 टेबलस्पून या 6 टेबलस्पून चावल ले लें, वाइट या पुलाव किसी फॉर्म में भी। और साथ फिर आप कोई साथ सब्ज़ी या सलाद, बनी हुई घर की सब्ज़ी का सालन, या फिर गोश्त और चिकन वगैरह या मछली में से थोड़ा सा पीस वो ले लें। इस तरह आप एक बैलेंस डाइट लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपका वेट कम भी होगा, आपकी सेहत भी ख़राब नहीं होगी, स्किन ख़राब नहीं होगी, बाल ख़राब नहीं होंगे आपके, और ना ही आपकी स्किन लटकेगी। आप तीनों टाइमों में एक मुनासिब मिक़दार में खाना खाएं। ये है कि खानों के दरमियान में बिला वजह और चीज़ें ना खाएं। आप पैकेट की फ़ूड जितनी अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक्स, केक, पेस्ट्रियाँ वगैरह इस तरह की चीज़ें या बाज़ारी खाने जितने हैं वो सब आप अवॉइड करें। घर का देसी साफ़ सुथरा खाना खाएं, तो देखें इंशाल्लाह वेट कंट्रोल में भी रहेगा और आप हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं इंशाल्लाह आएगी। इंशाल्लाह। अच्छा, और अगर जैसे हम हेल्दी वेट लॉस की बात करें, आपने बहुत कीमती बातें हमसे शेयर की हैं, इन पे अगर अमल कर लें, हम एकदम से चेंज ना लेकर आएँ अपने अंदर, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर अमल करना शुरू करें तो इंशाल्लाह बेहतरी वाला मामला हो सकता है। तो आप बस ये बताएं कि मतलब ये हेल्दी डाइट तो आप कह रहे हैं और कह रही हैं, और जो है वो ये बताएं कि साथ एक्सरसाइज का कितना आप कहती हैं कि क्या हफ्ते में कितनी बार करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या कुछ इसके बारे में आप हमें गाइड करें कि फ़ूड कितना % हमारे मोटापे को कंट्रोल करता है और एक्सरसाइज कितना बीच में जो है ना वो उसका कितना हिस्सा है? देखें 70% जो है वो डाइट का, कुछ लोग तो 80% भी बोलते हैं, और 20% जो है वो एक्सरसाइज, और अगर 70% तो फिर 30% एक्सरसाइज। 70-80% डाइट का रोल है। अगर आप अपना खाना जो है वो उसमें सब्ज़ियों की मिक़दार ज़्यादा, रोटी चावल मुनासिब मिक़दार में, और बाहर के खाने बिल्कुल ना खाएं, और कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट के जूसेस वगैरह इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना पिएं, अनहेल्दी वे में ना जाएं। जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना आप फ़ायदे में रहेंगे। और गोश्त या चिकन, मछली वगैरह इसका थोड़ा सा प्रोटीन का आप रखें। आपको दिल अगर चाहे तो आप फिर प्रोटीन में ले लें थोड़ा सा और, लेकिन कार्ब्स ज़रा आप मुनासिब मिक़दार में लें। और सब्ज़ियों में भी कार्ब्स होते हैं, और सब्ज़ियां लें, साथ सलाद की फॉर्म में ले लें, सालन बना के उनका वो ले लें, सूप बना के वो पी लें, तो जो है वो ठीक रहेगा इंशाल्लाह। वैसे एक्सरसाइज जो है वो कुछ लोग बीमार भी हो जाते हैं, एक्सरसाइज इतनी नहीं कर सकते, कोई जिम नहीं कर सकते, कोई दूर है या जो भी प्रॉब्लम है, और वॉक वगैरह तो वैसे चहलकदमी सुबह की और शाम की चहलकदमी से मदद लें, ये तो बड़े फरमाते हैं। तो अच्छा है, कर सकते हैं, कर लें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते, आपके पास जगह नहीं है या कुछ भी ऐसी चीज़, तो फिर ये है कि आप कम से कम अपने रूम में थोड़ी सी वॉक कर लिया करें, उसके हिसाब से या जैसे भी करके आप अपनी नमाज़ पाबंदी से रेगुलर नमाज़ पढ़ते रहें। खड़े होके पढ़ लें, अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ के पढ़ लें, और अपने पाँवों को बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लें, और या फिर जैसे वो है कि फिर इशारे से पढ़ लें अगर बिल्कुल हिम्मत में ना हो तो। और वैसे हाथ पाँव जो है ना उनको आप थोड़ा थोड़ा सा ना इस तरह हल्का घुमाते फिराते रहें ना, तो जो बिल्कुल ही ज़्यादा बेड पे हो तो फिर भी ये एक एक्टिव रहते हैं, आपके मसल्स एक्टिव रहते हैं। अगर आपके पास ये सहूलत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करें या बहुत ज़्यादा आपका चलना फिरना नहीं है, कोई ऐसी जगह पे आप रहते हैं जहाँ पे आप नहीं ज़्यादा चल फिर सकते या जिम नहीं जा सकते, तो फिर आप इस तरह
अपना आराम से कर सकते हैं कि आपके मसल्स कम अज़ कम जो है ना वो मूव करते रहें, आप उनको स्ट्रेचिंग जिसको बोल सकते हैं, आप योगा की फॉर्म्स कर लें। उसमें फिर ये है वो बिल्कुल आसान, आप आराम से एक जगह पे बैठ के बिल्कुल आसानी से, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम फिर मसल्स को वैसे हिलाते जुलाते रहें तो वो भी ठीक रहेगा। अच्छा, ये बताएं कि सालगिरह जब भी होती है किसी की, अब फैमिली इतनी माशाल्लाह से हमारी बड़ी है तो फैमिली में हर दूसरे दिन किसी ना किसी की सालगिरह होती है। तो सालगिरह तो आजकल हमने यही किया है कि हमने केक के ऊपर ही मनानी है, तो वो केक जो है वो काफ़ी उनके ऊपर जो है वो उनको डेकोरेट किया हुआ होता है, क्रीम्स वगैरह काफ़ी अच्छी ज़्यादा सी लगाई हुई होती हैं। और आगे से सर्दियाँ आ रही हैं तो मौसम चेंज हो रहा है, पीनट्स वगैरह का भी मामला चलता ही रहता है। तो आप ये बताएं कि फिर जब ये चीज़ें बंदा खा रहा हो तो फिर पतले होने के कहाँ तक चांसेस हैं, और ये कि हम किस मिकदार में खाएं, और अगर केक में भी कोई हेल्दी ऑप्शंस हैं तो उसके बारे में ज़रा आप हमें गाइड करें। केक अगर आप बाज़ार से लेंगे तो वो तो अपने हिसाब से बनाएंगे, लेकिन अगर आप कोई उसकी हेल्दी वर्जन चाहते हैं तो फिर हेल्दी रेसिपीज़ केक की, कीटो रेसिपीज़ बहुत सी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जिनमें से एक मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उसमें ये है कि बादाम और नारियल का आप पाउडर ले लें और उसके अंदर आप अंडा और मक्खन डाल के आप उसका एक बैटर सा लेयर तैयार कर लें। उसके बाद उसको क्रीम से आप डेकोरेट कर लें, ये बेक कर लें इसको बैटर को, और फिर आप क्रीम से बाद में एंड में डेकोरेट कर लें जो ये, और फिर क्रीम जो है वो भी हेल्दी फ़ैट में आता है। अगर आपके पास प्योर क्रीम है तो वो हेल्दी फ़ैट में आता है। तो ये है कि, और फिर इसका आप पोर्शन कंट्रोल लें तो आप इंशाल्लाह ये केक आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। पोर्शन कंट्रोल में लेंगे तो ये ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप वो आम बेकरी के केक्स की बात करते हैं तो उसमें भी अगर आप पोर्शन कंट्रोल में ले के तो अपना इंजॉय उस टाइम कर लें फैमिली के साथ तो फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन पोर्शन ज़्यादा उस टाइम जो है ना वो काउंट करेगा आपका। पीनट्स के बारे में पीनट्स जो हैं वो बहुत हेल्दी होती हैं। पीनट बटर जो है वो हेल्दी है, हेल्दी फैट्स में आता है पीनट बटर, लेकिन मेन चीज़ यही है कि पोर्शन कंट्रोल। कुछ लोगों को पीनट से भी एलर्जी होती है, और एक्सेस वो जो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, वो फार्मूला हर जगह पे अप्लाई होता है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत कीमती बातें बताई हैं। इंशाल्लाह इन पे अमल करते हुए हम भी अपनी हेल्थ का बहुत ख़ास ख्याल रखेंगे और आप भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और हमारे एक्सपर्ट की तरफ से इजाज़त इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको जिन अपने प्यारों को आप हेल्दी देखना चाहते हैं ख़ुद भी इस पे अमल करें और उनको भी ये शेयर करें और उनको कहें कि वो भी इस पे अमल करें ताकि हम एक हेल्दी इंशाल्लाह वेल्दी और वाइज लाइफ गुजार सकें। अच्छा, अब इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।